कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिसेप्शन हॉल की चमक अब धीरे धीरे बुझ चुकी थी। झूमर की रोशनी मद्धम हो गई थी। मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। म्यूजिक बंद हो गया था, लेकिन बड़े घर की दीवारों के भीतर इमोशंस का शोर अब भी गूंज रहा था। बालकनी में अर्जुन और आहाना खड़े थे। शहर की दूर दूर तक फैली रोशनियों को देखते हुए अर्जुन ने चुपचाप आहाना का हाथ थाम रखा था, जैसे उस हाथ में पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी समा गई हो। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन धीमी आवाज में कहता है, जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आहाना हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलकता है। कहीं न कहीं पारो की टूटी हुई दुनिया का बोझ उसके दिल पर भी था। उसी बड़े घर के एक कोने में पारो अकेली बैठी होती है। रिसेप्शन की तालियों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में उसे समझ आ चुका था कि पोल्टू की खामोशी क्या कह रही है। उसकी दूसरी शादी का सच अब किसी पर्दे में नहीं था। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था। अगली सुबह बड़े घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। जहां कल तक जश्न था, वहां आज फैसलों की आहट थी। आहाना तैयार हो रही थी, ऑफिसर वाली साड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में नए सपनों की चमक। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था, एक नई पहचान के साथ। दुर्गा देवी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। बेटा, याद रखना, तू सिर्फ नौकरी करने नहीं जा रही, तू उन औरतों के लिए मिसाल बनने जा रही है जिन्हें हमेशा दबा दिया गया। आहाना मुस्कुराकर झुकती है। आपके आशीर्वाद के बिना ये सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता माँ। अर्जुन की आंखों में गर्व साफ झलकता है, लेकिन जैसे ही आहाना घर से बाहर कदम रखने लगती है, पीछे से ठाकुर जी की तीखी आवाज़ माहौल को चीर देती है। समय आने दे आहाना, ये ऑफिसर वाली अकड़ भी मैं निकाल कर रहूंगी। आहाना रुकती है, पलटकर बिना डर ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, समय आपका भी आएगा, और जब आएगा तब आप देखेंगे कि घर और काम दोनों संभालना मुझे आता है। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। तभी हॉल से तेज आवाज गूंजती है। पारो, मंजली बहू, हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है। हाथ में कागज है, आंखों में आज आंसू नहीं, सिर्फ फैसला है। पोल्टू सामने खड़ा है, हमेशा की तरह अकड़ में। ज्यादा ड्रामा मत कर पारो, माँ के सामने तमाशा मत बना। पारो हल्की सी हंसी हंसती है, वो हंसी जिसमें सालों का दर्द कैद था। तमाशा तो तब बना था पोल्टू, जब मेरी बेटियों के सामने मुझे बेकार साबित किया गया, जब मेरे होते हुए दूसरी औरत को इस घर में जगह दी गई। और अगले ही पल पारो डिवोर्स के कागज पोल्टू के मुंह पर फेंक देती है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। पोल्टू गुस्से से चीख पड़ता है, पागल हो गई है क्या? तू मुझे छोड़ देगी? तुझे लगता है तू अकेले कुछ कर लेगी? पारो सीधी खड़ी रहती है। आज तक जो किया तुम्हारे भरोसे किया, अब जो करूंगी अपनी बेटियों के लिए करूंगी। ठाकुर जी गुस्से से आगे बढ़ती हैं। तू इस बड़े घर की बहू है, डिवोर्स का मतलब जानती है? पारो पहली बार बिना डरे जवाब देती है, जानती हूँ। इसका मतलब होता है इज्जत के साथ जीना, जो मुझे यहाँ कभी नहीं मिली। उसी पल आहाना आगे आती है। उसकी आवाज़ शांत है, लेकिन शब्द तेज। पारो दीदी गलत नहीं है। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, हिम्मत होती है। पोल्टू चिल्ला उठता है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पहले नौकरी, फिर अकड़, अब मेरी बीवी को भी भड़का दिया। आहाना एक कदम आगे बढ़कर कहती है, मैं भड़का नहीं रही, मैं सिर्फ सच दिखा रही हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है। ठाकुर जी का गुस्सा अब साजिश में बदलने लगता है। समय आने दे आहाना, तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। आहाना बिना डरे मुस्कुराती है। समय का इंतजार मुझे भी है, फर्क बस इतना है, समय सच का साथ देता है। आहाना ऑफिस के लिए निकल जाती है। पीछे पारो अपनी बेटियों को सीने से लगाकर कहती है, अब हम किसी के बोझ नहीं, अब हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे। दूसरी तरफ पोल्टू और ठाकुर जी एक दूसरे को देखते हैं। पोल्टू की आंखों में नफरत साफ झलकती है। धीमी आवाज में वो कहता है, अब आहाना को गिराना जरूरी हो गया है, वरना ये लड़की पूरे घर को उल्टा कर देगी। रात के अंधेरे में दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। ठाकुर जी की आंखों में साजिश चमक रही होती है। पहला वार उसकी नौकरी पर होगा। उधर आहाना अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठी होती है, सीधी, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये नई शुरुआत बड़े घर के सबसे गंदे राज और सबसे